गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो यार देखो, लास्ट के वीडियो में हमने पूरा सुपर और दिस को समझ लिया था और उसकी फाइनल समरी को देख लिया था। तो आई होप तुम लोगों को वो वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, ये हमारा देखो सुपर और दिस का फाइनल समरी वाला कोड था। इसके अंदर अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो हमने सुपर मेथड, दिस मेथड, सुपर कीवर्ड, दिस कीवर्ड को टुगेदर एक साथ यूज़ करके देखा और एक बहुत कॉम्प्लेक्स सा प्रोग्राम बनाया था जिसका ऐसा कुछ आउटपुट आ रहा था। और हम लोगों ने पूरा फ्लो भी समझा था कि किस तरीके से इसका फ्लो वर्क कर रहा है। अगर ये कोड समझ में नहीं आया तो वो वाली वीडियो को जो है तुम लोग 2-3 बार देखना, तो आई होप वो तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है। कॉन्सेप्ट देखो ऐसा कुछ खास नहीं है, बिल्कुल फंक्शन जैसा ही है। और हम लोग कुछ पुरानी वीडियोस में इसको डिस्कस भी कर चुके हैं कि वो चीज़ें क्या हो, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता क्या है। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग यार कुछ नहीं होता है, बिल्कुल सिंपल सा जो है ओवरलोडिंग के यहाँ पर रूल्स फॉलो होते हैं। जैसे हमारा मेथड ओवरलोडिंग होता है वैसा ही हमारा क्या होता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता है। ठीक है, और इसको हम लोग देख भी चुके हैं अदर वीडियोस में। लाइक अगर हम पुराने कोड की बात करें, ये देखो अगर हम ये इसकी बात करें, एक हमने यहाँ पर कोड बनाया था फाइनल समरी वाला, ये लास्ट वीडियो में जो था। ये देखो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो भी रही थी। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ही तो है। देखो डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्टर बने हैं डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट से। ठीक है, तो इसको लेकिन फिर भी हम एक सेपरेट वीडियो में समझ लेते हैं ताकि मतलब किसी को सेपरेटली अगर ये चीज़ पढ़नी हो तो वो समझ सके। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बेसिकली होता क्या है। हम अगर ओवरलोडिंग के यहाँ पर रूल्स डिस्कस करें तो ओवरलोडिंग के रूल्स क्या होते हैं। पहला रूल क्या होता है, ये सिंगल क्लास में ही होता है। ठीक है, ओवरलोडिंग जो होती है वो विद इन अ क्लास ही होती है, सिंगल क्लास। ठीक है, और ओवरलोडिंग के रूल्स क्या, दूसरा रूल्स क्या है ओवरलोडिंग का, कि सेम फंक्शन नेम, सेम फंक्शन नेम होना चाहिए। ठीक है, विद डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप। ठीक है, तो ये जो है हमारा ओवरलोडिंग का क्या था, एग्जाम्पल था, मतलब रूल्स थे ओवरलोडिंग के, हमारे एग्जाम्पल्स नहीं थे। ये हमारे ओवरलोडिंग के कुछ रूल्स थे। ठीक है, ये हमारे ओवरलोडिंग के कुछ जो है रूल्स थे। ये हमारा पहला रूल, ये हमारा दूसरा रूल। अब जैसे हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग करते थे उसी तरीके से हम लोगों को कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करना, कुछ फ़र्क नहीं है। लेट सपोज हमने एक क्लास बनाई डेमो नाम से, लेट सपोज। ठीक है, हमने एक क्लास बनाई डेमो नाम से। अब इसके अंदर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करने का यहाँ पर रूल क्या होता है कि विद इन अ क्लास होनी चाहिए। तो मतलब हम डेमो एक क्लास से ज़्यादा क्लास नहीं ले सकते। और जितने भी कंस्ट्रक्टर यहाँ पर हम बनाएं, अब जैसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है सेम फंक्शन नेम, तो उसी तरह से यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के लिए क्या हो जाएगा, सेम कंस्ट्रक्टर नेम। ठीक है, वही रूल है, जो रूल फंक्शन ओवरलोडिंग का था वही रूल कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का है। तो हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाया ज़ीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, हमने इसके प्रिंट में लिख दिया ज़ीरो आर्ग्स कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक और कंस्ट्रक्टर बनाया सिंगल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, हमने उसके अंदर लिख दिया सिंगल आर्ग कंस्ट्रक्टर, या फिर लिख देते हैं वन आर्ग्स कंस्ट्रक्टर। फिर हमने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया डबल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, int a कॉमा int b। हमने उसके अंदर लिख दिया टू आर्ग्स कंस्ट्रक्टर। ठीक है, हमने इसके अंदर लिख दिया टू आर्ग्स कंस्ट्रक्टर। अब जैसा ही क्या होगा, जैसा ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना डेमो का, सॉरी हम लोगों को यहाँ पर अगर डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो हमारे सामने दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है कि हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना दें, लाइक दिस डेमो d1 इक्वल्स टू न्यू डेमो। तो यहाँ से कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, तुम्हारा ज़ीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। अगर हम एक और ऑब्जेक्ट बना दें डेमो d2 इक्वल्स टू न्यू डेमो और पास कर दें 10, तो यहाँ से हमारा सिंगल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। और अगर हम एक और ऑब्जेक्ट बना दें डेमो d3 इक्वल्स टू न्यू डेमो,
और हम इसके अंदर डबल आर्गुमेंट्स पास कर दें तो हमारा ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो तरीका था हमारा डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना करके कंस्ट्रक्टर को कॉल करना, और यहाँ से हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग अचीव कर ली। तुम लोगों को याद होगा कि हमने एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझा था कि अगर हमें सिंगल ऑब्जेक्ट बना करके, मतलब लेट सपोज हमारे सामने D3 और D2 नहीं है, सिंगल ऑब्जेक्ट है, सिंगल ऑब्जेक्ट बना के हम किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। वैसे भी हम ये कॉन्सेप्ट पहले कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार बता देते हैं। अगर हमने सिंगल ऑब्जेक्ट बनाया और हमने डेमो में यहाँ पर कुछ भी पास नहीं किया तो हमारा जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। इसके अंदर हम लिख देंगे दिस 10, तो यहाँ से कॉल आ जाएगी इस कंस्ट्रक्टर के पास। फिर इसके अंदर हम लिख देंगे दिस 10, 20, तो यहाँ से कॉल आ जाएगी इस कंस्ट्रक्टर के पास। फिर सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, और फिर ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये वो तरीका था कि सिंगल ऑब्जेक्ट बना करके सारे कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करते हैं। और दूसरा तरीका जो था हमारे सामने ये था कि हम सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट्स बनाएं, ठीक है, और यहाँ पर बारी बारी जो है पैरामीटर्स पास करें और कंस्ट्रक्टर को कॉल करें। तो ये जो यहाँ पर दिस का यूज़ करके हमने कॉल किया है, इसके लिए वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, वो आप लोग देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में हम खाली कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की बात कर रहे हैं। तो लेट सपोज हमने क्लास डेमो बनाई, इस डेमो क्लास के अंदर हमने एक यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाया, मान लो जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, हमने इसके अंदर लिख दिया जीरो आर्क्स कंस्ट्रक्टर। फिर हमने इसके पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट और बनाया, एक कंस्ट्रक्टर और बनाया, और हमने लिख दिया यहाँ पर सिंगल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। फिर हमने जो है यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर और बनाया, और हमने यहाँ पर लिख दिया डबल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। और लेट सपोज हमने एक कंस्ट्रक्टर और बनाया और उसके अंदर हमने लिख दिया, उसके अंदर हमने क्या लिख दिया, ट्रिपल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। तो देखो ये हमारी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हुई कि नहीं हुई। देखो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं और डिफरेंट टाइप्स के हैं। ठीक है, तो लेट सपोज अगर हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो हम बारी बारी या तो ऑब्जेक्ट बनाएं इस तरीके से, पहला तरीका क्या होता है, या तो बारी बारी हम ऑब्जेक्ट बना लें इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना लेंगे। अगर हम सिंगल आर्गुमेंट कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हैं तो D1 किसको कॉल करेगा, D1 किसको कॉल करेगा, यहाँ पर जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को। अगर हमने एक आर्गुमेंट पास कर दिया तो यहाँ से कॉल जाएगी सिंगल आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर के पास। अगर हमने यहाँ पर डबल वैल्यूज पास कर रखी हैं, डबल पैरामीटर्स, तो यहाँ से कॉल किसके पास जाएगी, डबल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के पास। और लेट सपोज हमने अगर ट्रिपल आर्गुमेंट पास कर रखे हैं तो यहाँ से कॉल किसके पास जाएगी, ट्रिपल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के पास। अगर इसको हम देखें चला करके तो इसका आउटपुट क्या आएगा, जीरो सिंगल डबल ट्रिपल आ गया। ये तो बात हो गई हमारी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की। हमने इसी में एक कंसेप्ट और समझा था कि जैसे अगर हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट ना करने हो लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, सारे कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करने हो, तो उसके लिए हमने क्या तरीका समझा था, हम दिस का यूज़ करेंगे। कैसे, लेट सपोज हमने यहाँ पर डेमो का एक ऑब्जेक्ट बनाया D1 और हमने ट्रिपल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यहाँ से कॉल किया। जैसे ही कॉल होगा हमने इसको बोला कि तुम इस कंस्ट्रक्टर को कॉल ना करो, तुम डबल आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करो। ठीक है, जैसे ही कॉल डबल आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर के पास जाएगी तो यहाँ से हमने बोला कि तुम सिंगल आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करो। जैसे ही कॉल सिंगल आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर के पास जाएगी हमने बोला कि तुम जीरो आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करो। तो वो जीरो आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को पहले कॉल करेगा, फिर रिटर्न आएगा, इसको कॉल करेगा, फिर से रिटर्न आएगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर से रिटर्न आएगा और इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। अगर तुम लोग आउटपुट देखोगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आएगा, कोड रन करेंगे हम, ये देखो। ठीक है, और जबकि यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट भी नहीं करे हैं। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल था, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। तो आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, इसमें हमने देखो दो कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लिया, एक हमारा ओवरलोडिंग,
ठीक है, जैसे हम फंक्शन ओवरलोडिंग करते थे वैसे ही कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हमने देख लिया। और एक हमने यहाँ पर क्या देख लिया कि किस तरीके से हम दिस मेथड का यूज़ करते हैं करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। और इसका एडवांटेज क्या होता है कि हम एक बार ऑब्जेक्ट बनाएंगे लेकिन मल्टीपल कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करवा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से चेनिंग कर करके, चेनिंग हुई है यहाँ पर देखो, यहाँ से हमने चेन कर दिया इधर, यहाँ से हमने चेन कर दिया इधर, इस तरीके से चेनिंग करी है। और इसका एडवांटेज क्या हुआ, हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं करने पड़े। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो तुम लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन